और भोपाल से रमाकांत, इंदौर से मिथिलेश, रायपुर से युगल और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण मसला है, आम जनता क्या सोच रही इस स्ट्राइक के बाद, ये समझ लेने की कोशिश करते हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता। मिथिलेश, इंदौर में हालांकि अगर हम कहें तो लोगों को इंतजार भी था, और न केवल इंदौर बल्कि देशवासियों को इंतजार था कि जो पहलगाम में हुआ है उसका बदला कब और किस रूप में लिया जाएगा, यह उत्सुकता थी। और रात में जो हमारी सेनाओं ने, जवानों ने किया है, वो आज बता रहा है कि कहा है तो करेंगे भी। बिल्कुल प्रशांत, और इस वक्त मेरे साथ इंदौर में यूथ है और सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका जोश कितना हाई है? हाई सर, जोश पूरी तरीके से हाई है। जय हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कल जब आप सो रहे थे तब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा था। जी, वैसे मैं सो नहीं रहा था। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल लगाया और कहा कि भाई हमने पाकिस्तान में 6 महीने एडवांस में दिवाली बना दी है। फिर एक दोस्त बोल रहा है कि हमने इनकी सिंदूर तो भर दी है, अब हम इनकी 12 बजाएंगे। क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो इसलिए थोड़ी रखी हुई है कि भाई घर पे बैठे या सिर्फ शोबाजी करे। जो सुकोई मंगाए हैं, जो राफेल मंगाए हैं, कहीं तो इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान पे इस्तेमाल करेंगे। ये हम लोगों को मारते हैं, ये हम आम नागरिकों पे हमला करवाते हैं, आतंकवादियों को फंडिंग यही देते हैं। और कहाँ से फंडिंग आएगी? अब ये आतंकवादियों को फंडिंग देते हैं, इनके आकाओं को ही मार देते हैं। जैसा हमने भी मसूद अजहर को मारा, उसके 10 लोग, हाँ, मसूद अजहर के 10 लोग मारे गए। अब उसे मालूम पड़ेगा कि किसी अपने को खोने का गम क्या होता है। जी, क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के लिए? सबसे पहले तो हमने अपने देश के लिए नारे लगा लिए, लेकिन एक बार आर्मी के लिए नारे लगाना बनता है। सबसे पहले हमारी इंडियन एयर आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, इंडियन आर्म फोर्सेस जिंदाबाद। ये जो 25 मिनट में कमाल बताया है हमारे इंडिया ने, अपनी ताकत का पूरा जस्टिफिकेशन दिया है। और सबसे पहले जो हमारी टीम है जिन्होंने ये प्लान करा और नाम इतना इंस्पायरिंग रखा, और ये जो एक कंट्रीब्यूशन था उन लेडीज के लिए जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को लूज करा है इसके अंदर, और इनोसेंट पीपल की जाने गई है। हमने उसके बाद भी इनोसेंट को वहां पे हर्ट नहीं करा। हमने स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, 25 मिनट की करी और आतंकवाद के खिलाफ करी, और हमने दिवाली मनाई और हमने अपनी ताकत का जस्टिफिकेशन दिया है। और जितने सारे उनके स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स थे, आतंकवाद के जो ठिकाने थे, सारे के सारे हमने खत्म करे और मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो हाफिज सईद का जो उनका वो था, जो उन्होंने बोला उसके माध्यम से कि अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम खून की नदी बहाएंगे, तो उसका जवाब तुम ले लो। अब अपने घर के अंदर घुस के बैठना, क्योंकि खून तो हम तुम्हारा निकालेंगे अच्छे से। क्या कहेंगे आप? मैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है, अभी तो मेहंदी बची है, बारात है, बारात का स्वागत हम पाकिस्तान में, हम हिंदुस्तान में फटाखों के साथ करेंगे। जब अभी अब जो करेगी हिंदुस्तान, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ही है, 25 मिनट का, अभी तो और पूरी पिक्चर बाकी है। अभी इंडियन आर्मी के चीफ ने बोला अभी तो पूरी पिक्चर, अभी आधी पिक्चर बाकी है। ठीक है, इनके ठीक है मिथिलेश, आतंकवादी हम लोगों ने भगा दिए हैं, आर्मी चीफ भाग गया है। अब देखिए ये कैसे बाहर आके अब कैसे अटैक। ठीक है मिथिलेश, मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत सारे युवा हैं आपके साथ, फिर लौटेंगे आपके पास। रमाकांत भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत, ये तो अभी 25 मिनट का जलवा है, 25 मिनट में पाकिस्तान दहल गया है, आतंकी कैंप नष्ट हो गए हैं। फिर चेतावनी दे दी गई कि अगर कोई हिमाकत हुई तो फिर बहुत बड़े अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। लेकिन जनता का इंतजार जरूर खत्म हुआ। कहते थे कि आपने नाम पूछकर मारा था, हम बताकर मारेंगे आपको। जी प्रशांत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से आतंकियों ने नाम और धर्म पूछ के मारा था, जनता में ये गुस्सा है कि हमारी आर्मी अब जवाब देने पहुंची है तो हम आपको अपना धर्म बता के मारेंगे। कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में और क्या क्या होना चाहिए? अभी बहुत कुछ होना चाहिए। हम तो सीधा ये एक ही शब्द कहना चाहते हैं फालतू बातों से कि भारत पे बुरी नज़र रखने वाले तेरा है मुँह काला, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा पाकिस्तान हमारा। माता की जय। सेनाओं का जोश हाई है, आपका जोश कैसा है? हमारा जोश अच्छा है, भारत के खिलाफ, भारत के अपने में आई, और जो मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया। और जितने भी आतंकवादी है एक भी नहीं छोड़ा जाए, सबको मारा जाए। आई, और जितने भी मतलब जितने भी जो बार बार करते हैं इनको हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। सेना का कहना है कि जो है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्या हो सकता है? और देखिए, ऑपरेशन सिंधु तो सही में सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। असली मिशन तो पूरे पाकिस्तान के आतंकवाद को साफ करना और पाकिस्तान जैसे गद्दार देश को ही साफ करना है। और इस बार मोदी जी ने, हमारे देश की सेना ने ये ठान लिया है
कि पाकिस्तान जैसे नापाक देश को साफ कर दिया जाएगा। ऐसे ऑपरेशन बना बनाकर और ऐसे झटके दे देकर आतंकवाद तो खत्म करेंगे ही, साथ में इनकी आने वाली नस्लें भी भारत की सेना खत्म कर देगी। 25 मिनट की स्ट्राइक हुई और उसके बाद जो है पाकिस्तान दहल गया। क्या आपको लगता है कार्रवाई आगे और भी बढ़नी चाहिए? और भी बढ़ेगी आगे और कार्रवाई बढ़ेगी, और जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी हैं, सबको चुन चुन के मारा जाएगा। आइए, ठीक। और मोदी जी ने ये कहा है कि जितने भी आतंकवादी रहेंगे, आइए, इनको इस देश से मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल रमाकांत, ये लोगों की भावना है। उस पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों का गुस्सा था जो अब इस रूप में सामने आ रहा है। दुर्कारू करेंगे मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से हैं और वो कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है, अभी आतंकियों का पूरी तरह से सफाया होना बाकी है। निश्चित रूप से जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर यूथ यहाँ पर मेरे साथ खड़ा हुआ है कि किस तरह से इनका जोश और उत्साह नजर आ रहा है। ये देखिए एनसीसी की कैडेट है, अभी कुछ देर पहले आज यहाँ पर मॉक ड्रिल हुआ था जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और आज देखिए किस तरह से इनका जज्बा यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले मॉक ड्रिल की बात करेंगे, किस तरह से आज लोगों को चिताया गया, किस तरह। देखिए, शासन के अंशा के मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ का एकमात्र दुर्ग जिला था जहाँ पर मॉक ड्रिल की गई है भिलाई स्टील प्लांट के सेंसिटिव होने के कारण, और प्रशासन का इस मॉक ड्रिल से उद्देश्य था कि आम जनता को यह सुनिश्चित हो सके कि वो सुरक्षित हैं, और उनके साथ में सारा यूथ खड़ा हुआ। और इसीलिए आज न केवल प्रशासन बल्कि एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, सिविल डिफेंस के सारे हमारे यंग वॉलंटियर्स के साथ में इस मॉक ड्रिल को संपन्न किया और आम जनता के संदेश पहुंचाया कि आप सुरक्षित हैं। जी जी, क्या लगता है आज भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, ये और लड़ाई आगे बढ़ना चाहिए? जी, अब वो तो अभी जिस सिचुएशन में इससे लग रहा है कि आगे बढ़ सकती है, लेकिन पाकिस्तान ये समझ जाए कि इंडिया कम नहीं है उनसे, और मुंह तोड़ जवाब तो मिलकर रहेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमको खून के बदला खून चाहिए। ठीक है, आप लोग यूथ हैं, आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान को देख रहे हैं, आज मुंह तोड़ जवाब दिया गया, क्या चाहते हैं आप? सर, अब बहुत बार हो गया सर कि हम लोग छूट देते हुए, लेकिन अब छूट नहीं देना है सर। अगर हमके हमारे ऊपर बिल्कुल पत्थर मार रहा है, बिल्कुल कोई मौका नहीं देना है मिथिलेश, ये लोगों की गोली से देंगे। भावना है। रहेगा, मैं लौटूंगा आपके पास। युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, ये मैसेज केवल पाकिस्तान को नहीं बल्कि विश्व बिरादरी को दे दिया गया कि भारत के खिलाफ कोई छोटी हिमाकत भी अब बर्दाश्त नहीं होगी, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं प्रशांत। जिस तरह की जो तस्वीर सामने आई है, हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, लोग हैं किस तरह के सोचते हैं, क्या लगता है आपको? एयर स्ट्राइक हुआ है, 9 ठिकानों पर बमबारी की गई है। जी, अभी तो मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि जो जनता की आवाज़ थी उसको उठाए, सुने और पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किए। अभी तो 9 जगह हुआ है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, मांग करता हूं कि जो 9 की जगह ये 90 जगह होना चाहिए, पूरा पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार जिस तरह से आतंकवादी की घटना, आतंकवादी जो 1947 से लेकर आज 2025 है, आज लोग आधुनिकवाद की बात करते हैं, आज लोग चांद में जाने की बात करते हैं, वैसे समय में इस तरह की कायराना हरकत जो पाकिस्तान के द्वारा बार बार किया जा रहा है, उसका हम सब विरोध करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के और किस तरह के स्ट्राइक हो सकते हैं? अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट मतलब मान लो कि ये मतलब मूवी का फर्स्ट पार्ट है, अभी बहुत सारे पार्ट आने बाकी। ये तो अभी स्टार्टिंग है, और भी हमले होने चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ पूरा पाकिस्तान का नामो निशानी मतलब मिट जाना चाहिए। और भी लोग हैं, क्या सोचते हैं इसको लेकर के? आप युवा है, अब दिल में ठंडक पहुंची है। जी सर, आज हम ये स्वीट एंड बिटर मोमेंट में हैं यहाँ पे। तो जो पाकिस्तान ने पहले हमारे साथ किया, इसका ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि इतना थॉटफुल मोमेंट चलाया ऑपरेशन सिंदूर। मतलब जिनके सुहाग, जिनके हस्बैंड, जिनके लव्ड वंस छीने गए थे, उनके लिए सरकार ने, इंडियन आर्मी ने बदला लिया है। और एक जब हमला हुआ है वो भी बहुत थॉटफुल था कि जो 9 पार्ट लौटूंगा आपके पास, और कम शम थोड़ा समय है। मिथिलेश, आपके पास आऊंगा। बहुत सारे युवा थे आपके साथ और शायद बात पूरी नहीं हो पाई थी। एक बड़ी बात इस स्ट्राइक में ये सामने आई कि जो 4 ऐसे पॉइंट थे जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर या पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की गई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण। एक लाइन बार बार आ रही कि अभी झांकी है, पिक्चर बाकी है। मिथिलेश, बिल्कुल प्रशांत, सही कहा आपने किए, और अभी तो ये ट्रेलर, ये पिक्चर पूरी बाकी है। अरे पाकिस्तान का आर्मी जनरल मुनीर,
क्या बोलते हो तुम छोड़ के भाग गए अपना देश। और एक और कौन था नेता, नाम तक याद नहीं है, क्या इंग्लिश के चैनल पे बोला था कि हाँ तो अमेरिका ही तो बैक कर रहा है पाकिस्तान को टेररिज्म सपोर्ट करने के लिए। मतलब तुम इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि तुम टेररिज्म सपोर्ट करते हो, तो फिर तुम टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी गवर्नमेंट सब उसके अंदर आती है, तुम यहाँ पे भेजते हो लोगों को मारने के लिए और बाद में रोते हो कि हमारे सेलिब्रिटीज के अकाउंट मत बैन करो, हमारे यहाँ का पानी मत बंद करो। अरे ये कहाँ का न्याय है जी। चलिए ठीक है मिथिलेश, ये तो ठीक है, स्ट्राइक हुई, इससे पहले ही कई कदम उठा लिए गए थे सरकार ने और उनका असर भी पाकिस्तान में दिखने लगा था। ये बड़ा मैसेज अब पाकिस्तान को चला गया कि आप इतनी भी हिमाकत करेंगे, इतना भी छोटा भी एक्शन लेंगे तो फिर अंजाम भुगतना होगा। शुक्रिया मिथिलेश आपका, युगल आपका भी धन्यवाद, रमाकांत शुक्रिया आपका और मिथिलेश ठाकुर आपका भी शुक्रिया। और बहरहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।